किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, ये हमारी धान की फसल है जो बहुत बेहतरीन तरीके से अभी ग्रोथ में है। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम लोग बहुत सारे खेत में फसल में अपने पोषक तत्वों को देते हैं, तो उसमें जो एक जिसकी आवश्यकता बहुत कम होती है लेकिन उसको हमको देना ही चाहिए। खासकर अगर हम गेहूं या धान की फसल लेते हैं, ऐसे बेल्ट जैसे गेहूं फिर धान या तो फिर खरीफ में धान और उसके बाद रबी में फिर धान लगाते हैं, तो तब हमें सिक्योर हो जाना चाहिए और हमें जो है अपनी फसल में एक पोषक तत्व जो जिंक होती है उसको देना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गेहूं और धान की फसल को जिंक की बहुत आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ बहुत सारे फसलों में भी जिंक का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी प्रकार के फसलों में जिंक का प्रयोग किया जाता है। जिंक जो है सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में फसल में कार्य करता है। किसान साथियों, वैसे तो हमें जो है अनाज वर्गीय फसल में टिरिलिंग की अवस्था में, जैसे धान की शाखाएं बढ़ने की या कल्लों की अवस्था में हम फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं। अगर उसके बाद जो है बाद में जिंक की कमी हमको हमारे फसल में देखने को मिलती है, जैसे कोई भी फसल में हमें जिंक की कमी देखने को मिलती है, खासकर धान और गेहूं की फसल में, तब हम उस फसल में जिंक की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। क्योंकि वो टाइम ऐसा हो जाता है कि उस टाइम हम लोग जो है ज़मीन पर जिंक को नहीं बिखेर पाते, क्योंकि जो धान की बढ़वार या गेहूं की या किसी भी फसल की बढ़वार बहुत अधिक हो जा रहती है। तो इस टाइम पे हमको जिंक को स्प्रे के माध्यम से देना होता है। मार्केट में तो बहुत सारे प्रकार के जिंक आते हैं और उनके अलग अलग डोजेस हैं। जिंक देते समय एक अवश्य चीज़ जो हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे फसल को नुकसान भी हो सकता है। जिंक की अगर हमारे फसल में छिड़काव करते हो, अगर डोज की कमी हो गई, मात्रा की कमी, तो जिंक सही तरीके से कार्य नहीं करता। और वहीं अगर जिंक की जो है मात्रा हमारी फसल में अधिक हो जाती है तो वो पत्ते को जला देती है। तो इससे हमको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम जिंक की स्प्रे करते हैं तो उसका डोज क्या रहे, उसकी मात्रा कितनी रहे, जिससे सही तरीके से हमारी फसल को जिंक मिल पाए और 100% वह कार्य अपना कर पाए। किसान साथियों, तो आज हम मार्केट में जो उपलब्ध जिंक है, जिसको हम मुख्यतः रूप से अपने फसल में प्रयोग करते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। जब हमारी फसल में जब भी जिंक की कमी हो जाए, तो हो सकता है हमने खेत की तैयारी के समय या तो फिर खाद डालते समय जिंक का प्रयोग नहीं किया होगा, या तो फिर जिंक का प्रयोग किए हैं फिर भी बाद में हमारी फसल में जिंक की कमी नज़र आ रही है, तो उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हैं और उसकी डोजेस क्या रहेंगे। तो वैज्ञानिक तथ्यों का मानना है कि जिंक का जो है बेनिफिट ज़्यादा, लाभ 100% रिजल्ट आपको स्प्रे के माध्यम से ही मिलता है, लेकिन किसान उसको खेत में देना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिखेरना ज़्यादा पसंद करते हैं यूरिया के साथ। तो आज मैं बताऊंगा स्प्रे के माध्यम से आप जिंक को, कौन से जिंक को कितना प्रतिशत, कितनी मात्रा दे सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन लाभ मिल सके, 100% लाभ मिल सके। किसान साथियों, हमें जिंक को जो बता रहा हूँ इस प्रकार देना चाहिए। अगर स्प्रे में हमको 100% जिंक की रिजल्ट चाहिए तो हमको उसका जो है रिजल्ट अच्छे देखने के लिए उसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं। अगर जिंक आप 21% वाली प्रयोग करते हैं स्प्रे में देने के लिए, तो उसकी मात्रा आपको 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में होना चाहिए। मतलब 5 ग्राम 1 लीटर पानी में आप जिंक का घोल बना लें। उसके बाद जैसे आप स्प्रे में, जैसे ड्रिप में दे रहे हैं या तो फिर बड़े मोटर से दे रहे हैं या 16 लीटर वाली टंकी से दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप उसका डोजेस बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम। वहीं जिंक 33% जो सल्फ़र जिसमें 15% पाई जाती है, अगर उसका आप लें तो उसको आप 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं जिंक आप 12% लेते हैं, जो चिलेटेड फॉर्म में आता है, उसको 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप घोल कर प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेगी। और वैसे भी जिंक 12% जो चिलेटेड आता है उसे आपको स्प्रे में ही देना होता है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड जो
39.8% की आती है, उसको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर आप अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले। किसान साथियों, जो डोजेस मैंने आपके साथ शेयर किया है वो प्रति लीटर के लिए है। उसको आप जैसे बड़े टंकी में स्प्रे करते हैं या फिर 16 लीटर टंकी में, तो इस हिसाब से आप प्रति लीटर के हिसाब से उसको जितना लीटर आप जैसे पानी डाल रहे हैं उतना ही, जैसे मैं डोजेस बताया उतना आप उसको जिंक को डाल सकते हैं, घोल बना सकते हैं। जिंक को हमेशा स्प्रे से 1-2 घंटे पहले आप घोल के रखें, उसके बाद स्प्रे करें, जिससे जो है पानी में अच्छे से घुलनशील हो जाए, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वहीं आप स्प्रे हमेशा शाम के या तो फिर सुबह के टाइम करें, और ध्यान रहे कि उस टाइम आपका मौसम जो साफ़ होना चाहिए, बारिश की संभावना ना हो, जिससे आपकी फसल से तत्व बहे मत। जिंक आपकी फसल को क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है तथा पौधे में हरापन लाता है, जिससे आपकी फसल बहुत बेहतरीन जो है उसका बेनिफिट मिलता है। साथ ही ये खैरा रोग से भी आपकी फसल को बचाता है। किसान साथियों, वीडियो अगर आपको जानकारी लायक लगी होगी तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित यूं ही जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अगले वीडियो में हम आपको NPK को स्प्रे में किस प्रकार हम दे सकते हैं जिससे हमको अच्छी रिजल्ट मिले, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।